नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग दिन ब दिन खतरनाक रूप लेती जा रही है। ये जंग सिर्फ रॉकेट और मिसाइल के दम पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये जंग साइबर वर्ल्ड में भी पहुंच चुकी है। यहाँ भी एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश हो रही है। इस जंग में फिलिस्तीनी समर्थक साइबर कार्यकर्ता इजराइल के सहयोगी माने जाने वाले देशों को निशाना बना रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास पेशकश हमास इजराइल युद्ध है। इजराइल हमास जंग में मंडराया नया खतरा। साइबर वार में तब्दील इजराइल हमास जंग। बम मिसाइल के बाद अब नई जंग शुरू। हैकरों ने अपनी साइबर अटैक तेज की। इजराइल हमास जंग में डिजिटल स्ट्राइक। गाजा के समर्थन में सामने आया हूती। इजराइल हमास की जंग से अमेरिका चिंतित। एक और जो एक स्पेस है साइबर स्पेस में भी हमास और हमास के सपोर्टर्स जो है इजराइल के खिलाफ काफी अटैक्स जारी रखे। कहा भी ये भी जाता है कि अटैक के 1-2 दिन बाद तक काफी बिलबोर्ड्स को भी उन लोग ने हैक कर लिया था, जिसमें हमास के सपोर्ट में उन्होंने पूरे जो उन लोग के ग्लोसाइन बोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स हैं, उन सबको हैक करके वहां पे हमास के सपोर्ट में सब चीजें दिखाते गए। देखिए साइबर अटैक में मेन उनका मुद्दा ये रहता है कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को वो शेप करें, ताकि जब पब्लिक ओपिनियन जब शेप करने लगते हैं तो उसमें इजराइल को और वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अभी उन लोग ने अभी किया भी है कि इजराइल के कुछ भी अटैक होते हैं तो उसकी वजह से हमास के जो साइबर एक्टिविस्ट है, जो मीडिया सेल है, तो वो लोग उसमें पूरा दिखाते हैं किस तरह से तबाही चल रही है गाजा में, किस तरह से नरेटिव एक चेंज करते हैं, चेंज करके एक पब्लिक ओपिनियन और एक सेंटिमेंट को चेंज किया जाता है, जिसमें इजराइल का एग्रेशन को ज्यादा उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से सिविलियंस को इतना लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। इजराइल हमास युद्ध के बीच हैकरों ने अपनी साइबर गतिविधियां तेज कर दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी समर्थक साइबर कार्यकर्ता इजराइल के सहयोगी माने जाने वाले देशों को भी निशाना बना रहे हैं। पहले ये सोचा गया कि इजराइल हैकरों के विशेष लक्ष्य पर है, लेकिन जैसे ही विदेशी नेताओं ने इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। इजराइल हैक्टिविस्टों के विशेष लक्ष्य। इजराइल हमास युद्ध के बीच हैकरों ने अपनी साइबर गतिविधियां तेज कर दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन समर्थक साइबर कार्यकर्ता इजराइल के सहयोगी माने जाने वाले देशों को निशाना बना रहे हैं। पहले यह सोचा गया था कि इजराइल हैक्टिविस्टों के विशेष लक्ष्य पर था, लेकिन जैसे ही विदेशी नेताओं ने इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की, इसके बाद से ही इन देशों के खिलाफ साइबर हमलों में तेजी देखने को मिली है। साइबर सुरक्षा फर्म चेक पॉइंट के मुताबिक इजराइल के साथ एकजुटता के बयानों के तुरंत बाद साइबर समूह तेजी से नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इन हमलों में भारत, अमेरिका, फ्रांस और हाल ही में इटली भी शामिल है। इन देशों में इनके खिलाफ DDoS हमले और न्यूनतम प्रभाव वाली वेबसाइट विरूपण जैसी साइबर गतिविधियों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।
अलग अलग ग्रुप हमलों को दे रहे अंजाम। साइबर एरर सिस्टम समूह तो पहले से ही एशिया और विशेषकर भारत पर अपने हमलों को केंद्रित करता रहा है, जिसमें बीते कुछ दिनों में इस समूह ने 230 से ज्यादा साइबर अटैक किए हैं। इसके अलावा मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश समूह भी फ्रांस, भारत और श्रीलंका के खिलाफ साइबर हमलों को अंजाम दे रहा है। ये हमले इजराइल का सपोर्ट करने पर किए जा रहे हैं। इस टीम ने जानकारी चुराने और हमलों को तेज करने के लिए टीम इंसिस पाकिस्तान का भी सहयोग किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल युद्ध के दौरान ये सभी हैकर्स एक साथ आए। जो इजराइल है उसके खिलाफ एक वर्ल्ड में, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और खास तौर में अरब नेशंस में उसके खिलाफ एक मंशा बनने लगे सब लोगों में। तो साइबर अटैक्स जो इन लोग ने सब कर रहे हैं, हमास के अकेले की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका इतना एडवांस साइबर वॉरफेयर टेक्निक्स नहीं है। देखिए, इजराइल का जो साइबर वॉर रहता है या साइबर उसको अटैक सहने की जो उसकी क्षमता है, तो यूएस हो गया, इजराइल हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो इन लोग के खुद के साइबर प्रोटेक्शन सेल्स बहुत उम्दे लेवल के हैं, जो वर्ल्ड के टॉप क्लास में हैं। तो इजराइल का यूएस के बराबर ही होगा या उससे कुछ कम ही होगा, हल्का सा 19-20 का ही उनका फर्क रहेगा। तो इजराइल अपने आप में ही सक्षम है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में जमीनी युद्ध अब डिजिटली भी लड़ी जा रही है। यहाँ एक मशहूर गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई। इसको लेकर इजराइल ने चिंता जाहिर की है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर इजराइल हमास जंग। इजराइल और हमास की जंग अब गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच गई है। इसको लेकर इजराइल ने चिंता जाहिर की है। मशहूर गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई है। इतना ही नहीं, खिलाड़ी इजरायली खिलाड़ियों पर ढूंढ कर हमले कर रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने इस पर अलर्ट जारी किया है और पेरेंट्स से कहा है कि अगर उनके बच्चे इस फिलिस्तीनी समर्थक उत्पीड़न का सामना करते हैं तो इसकी जानकारी सरकार को दी जाए। जंग के बीच युवाओं का समर्थन जुटाने के लिए गेम का सहारा लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खासकर मलेशिया के प्लेयर्स फिलिस्तीन के समर्थन में ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोब्लॉक्स के शिकार हो रहे मासूम। रोब्लॉक्स पर रोजाना करीब 65 मिलियन यूजर्स खेलते हैं। इनमें ज्यादातर 12 साल के आसपास के बच्चे हैं। मिनिस्ट्री को जानकारी मिली है कि इजरायली प्लेयर्स पर हमले ऐसे खिलाड़ियों ने किए जो फिलिस्तीन और सऊदी के झंडे लेकर गेम में घूम रहे थे। इन हमलों और प्रोटेस्ट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गेम में कैसे हो रहा प्रोटेस्ट? अल्लाहू अकबर जैसे धार्मिक नारे। वहीं कुछ खिलाड़ियों ने गेम में एक जगह पर वर्चुअल रैलियां करनी शुरू की हैं। इसमें हजारों मलेशियन गेमर्स शामिल हैं। इनके हाथ में फिलिस्तीन और मलेशिया के झंडे थे। ये भी चर्चा है कि इन वर्चुअल रैलियों का आइडिया उस शख्स का था जिसने रोब्लॉक्स गेम का सर्वर बनाया है। वह फिलिस्तीन के सपोर्ट पे कुछ करना चाहता था। जो लोग गेम में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल हुए थे, वे अल्लाहू अकबर जैसे धार्मिक नारे लगाते दिख रहे थे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर रोब्लॉक्स का बयान भी सामने आया। कंपनी ने इस घटनाक्रम की निंदा की है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए टीम काम कर रही है। जो हमास के साथ जो सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, जिससे हैक्टिविस्ट उन्हें कहते हैं, जो हैकर्स हैं वो अपने आप को हैक्टिविस्ट ग्रुप्स उन्हें कहते हैं। तो अलग अलग हैक्टिविस्ट ग्रुप्स जो है वो उसके साथ हमास के सपोर्ट में वो लोग जुड़ गए और इजराइल के भी वो सब जगह वो लोग टारगेट करने लगे। उनके जो वेबसाइट्स हैं, उनके बाकी जो सरकारी उनके जो साइट्स को भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स या वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं जो इजराइल के सपोर्ट में कुछ बोलते हैं, तो उन कंट्रीज को भी वो लोग अपने एक्टिविस्ट जो है वो लोग साइबर अटैक्स उस पे बढ़ाने लगे। जैसे फ्रांस हो गया, यूएस हो गया और भारत के तरफ भी वो लोग थोड़े से उसमें जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं वो लोग उन्होंने कोशिश किया। हमास के जो सपोर्टर्स हैं, साथ ही साथ अब इटली के खिलाफ भी उन लोग ने अपने सब साइबर अटैक्स को लॉन्च किया है।
इजराइल पर हमला करने वाले हमास ने एक बार फिर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। हमास के एक अधिकारी ने साफ कर दिया कि वो इजराइल पर बार बार हमले करते रहेंगे। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा कि इजराइल को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। इजराइल का अभी और बहेगा खून। हमास ने इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले की चेतावनी दी है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर का हमला सिर्फ एक शुरुआत थी। जब तक देश का विनाश नहीं हो जाता तब तक इजराइल पर कई बार हमले किए जाएंगे। इजराइल को खत्म करने की कसम। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी गाजी हमद के हवाले से लिखा कि इजराइल का हमारी जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, हमें इजराइल को हटाना होगा। गाजी ने 7 अक्टूबर को इजराइल में किए गए हमले की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि अगर मौका दिया गया तो आतंकवादी समूह भविष्य में कई बार इसी तरह के हमले दोहराएंगे जब तक कि इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता। इजराइल पर बार बार करेंगे हमले। हमास के अधिकारी ने कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसका हमारी जमीन पर कोई स्थान नहीं है, हमें इसे हटाना होगा क्योंकि यह अरब और इस्लामी देशों के लिए सुरक्षा, सैन्य और राजनीतिक तबाही है। हमें यह कहने में कोई शर्म नहीं है। अधिकारी ने कहा कि इजराइल का अस्तित्व अतार्किक है और इसे सभी फिलिस्तीनी भूमि से हटा दिया जाना चाहिए। वहीं गाजी हमद ने कहा कि हमें इजराइल को सबक सिखाना चाहिए और हम इसे 2 बार और 3 बार करेंगे और हम इसे चुकाने के लिए तैयार हैं। हमें शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। देखिए, साइबर अटैक्स जो हैं बहुत खतरनाक हो सकते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट वाले जो मशीनरी के जो रन सिस्टम्स हैं उनको अगर वो लोग हैक कर दें, उसको हैक करने से जो आपके मेन चीजें हैं, बिजली का, वो लोग उसको हैक करके पूरे सब जगह वो बिजली का कनेक्शंस बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पानी के कनेक्शंस वो बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके रिवर्स और डैम्स को, जहाँ पे डैम्स को जितना वाटर फ्लो करना है उसको भी वो लोग चेंज कर सकते हैं। ट्रैफिक का पूरे जो लाइटिंग सिस्टम्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने से तबाही मचा सकते हैं वो किसी भी नेशन के अंदर। अब तक लेकिन जो पूरे एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं उन लोग ने मोस्टली डिसरप्टेड डिनायल ऑफ सर्विसेज पे ही वो लोग ज्यादा उस पे कर पाए हैं, जहां पे जो वो मेन उनके वेबसाइट्स हैं जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है उस पे आर्टिफिशियल ट्रैफिक वो लोग खूब वहां पे लेकर जाते हैं ताकि वहां पर वो वेबसाइट फंक्शन ना कर पाए। अभी तक इजराइल के किसी मेन सरकारी वाले उनके विभाग के या डिफेंस के उनके साइट्स को लोग हैक नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से और भी तबाही मच जाती। एक तरफ हमास और हिजबुल्ला इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है, तो वहीं इन दोनों के बाद अब यमन के हूती विद्रोह भी जंग में कूद गए हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि वे हमास का साथ देंगे। हूती विद्रोहियों के इस जंग में शामिल होने के बाद इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। हूती विद्रोही खास तरह की लड़ाई लड़ने के लिए पहचाने जाते हैं, जो उन्होंने सऊदी के खिलाफ भी किया था। गाजा के समर्थन में हूती। इजराइल के खिलाफ हमास के अलावा लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ रहा है। अब यमन के चरमपंथी संगठन हूती ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में जंग का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों की सरकार के प्रधानमंत्री अजीज बिन हबूतर ने कहा कि हम अपने लोगों को गाजा में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी कि अगर गाजा में सीज फायर नहीं हुआ तो वो इजराइल पर और बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा।
हूती ने 2014 में यमन की राजधानी सहित देश के कई बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक हवाई हमले गाजा के लोगों के लिए धार्मिक, नैतिक, मानवीय और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना के कारण किए गए थे, जो इजरायली बमबारी के चलते बढ़ते मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि हूती संगठन ने एलियट शहर पर मिसाइल हमला किया था, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। कौन है हूती विद्रोही? हूती शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। ये 1980 के दशक में यमन में खड़ा हुआ। हूती अब्दुल्ला सालेह की आर्थिक नीतियों से नाराज थे, जिसके चलते यमन के उत्तरी क्षेत्र में असमानता बढ़ गई। इसके विरोध में साल 2000 में हूतियों ने नागरिक सेना तैयार कर ली। हूतियों ने साल 2004 से 2010 के बीच अब्दुल्ला सालेह की सेना से 6 बार युद्ध लड़ा। हालांकि बाद में साल 2011 में अरब के हस्तक्षेप के चलते ये रुका और करीब 2 साल तक बातचीत चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हूती विद्रोही कितने ताकतवर हैं? हूती विद्रोही इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात को जानने के लिए हूती विद्रोहियों की ताकत को जानना चाहिए। हूती विद्रोहियों और जवानों के पास जो जवान हैं, वो टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया था। इजराइल और हमास के युद्ध से देखिए एक नैरेटिव भी अलग सा बनने लगा है इन्हीं कारण। और साथ ही साथ अब अगर देखें तो यमन के भी हाउती मिलिटेंट्स हैं, हाउती मिलिटेंट्स भी अब इसमें जुड़ गए हैं, क्योंकि इजराइल के साथ ऑलरेडी हमास के खिलाफ गाजा से उनकी लड़ाई चली रही है। हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स भी जो है वो भी उनसे साथ लड़ रहे हैं लेबनान की तरफ से। अब हाउती मिलिटेंट्स भी एक फ्रंट और खोल देंगे तो इजराइल के लिए और भी उसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हाउती मिलिटेंट्स जो है वो ड्रोन अटैक्स भी वहां से कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने एक मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक उन लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है। तो अगर वो भी जुड़ जाने से तो वहां पर अरब लोग भी उसमें देख रहे हैं, अरब नेशंस की किस तरह से और बढ़ ना जाए ये लड़ाई। जितना ये लंबा चलता रहेगा उतनी लड़ाई ये बढ़ती रहेगी। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने बड़ी अपील की है। अमेरिका ने कहा कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन युद्ध रोका जाना चाहिए। मानवीय आधार पर युद्ध को रोका जाना चाहिए। एक कार्यक्रम में सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कैद में मौजूद लोगों को निकालने के लिए ये बेहद जरूरी है कि कुछ देर के लिए युद्ध को रोका जाए। महायुद्ध में मासूमों की बलि। इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हर दिन हमास के ठिकानों का नामो निशान मिटाने में जुटी है। इजराइल और हमास के बीच इस महायुद्ध में दोनों खेमों से लगभग 10,000 लोगों की बलि चढ़ गई। अकेले गाजा पट्टी से मरने वालों की संख्या तकरीबन 8,000 पार हो गई है, जिसमें 3,200 से अधिक बच्चे हैं। इस भयावह कत्लेआम में अमेरिका, जो अभी तक हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की तरफदारी कर रहा था, उसने अपने सुर बदल लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हालिया बयान में कुछ समय के लिए युद्ध विराम का आह्वान किया है। दरअसल एक भाषण के दौरान जब उन्हें फिलिस्तीनी समर्थकों का गुस्सा झेलना पड़ा, तब उन्होंने ये बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि इजराइल और हमास युद्ध में गाजा में फंसे लोगों की मदद के लिए कुछ देर संघर्ष विराम होना चाहिए। बाइडेन का ये बयान तब आया है जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध पर व्हाइट हाउस कहता रहा कि वो नेतन्याहू को ये निर्देश नहीं देंगे कि गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियान कैसे चलाया जाए। राष्ट्रपति बाइडेन ने क्या क्या कहा? राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को जवाब देने का अधिकार है और अपने नागरिकों को आतंक से बचाने की जिम्मेदारी है। इसे ऐसे तरीके से करने की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप हो, जो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता हो। हम सभी ने गाजा से विनाशकारी तस्वीरें देखी हैं।
फिलिस्तीनी बच्चे खोए हुए माता पिता के लिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष जीवन की हानि एक त्रासदी है। हम उन मौतों पर शोक मनाते हैं और हमास के आतंकियों द्वारा बेरहमी से मारे गए इजरायली बच्चों और माताओं के लिए शोक मनाना जारी रखेंगे। किस बात से घबराए बाइडेन? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का सीज फायर वाला बयान ऐसे ही नहीं दिया गया। कई मानवाधिकार समूहों, साथी नेताओं और यहां तक कि उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्य उनसे नाराज हैं। बाइडेन की आलोचना की जा रही है कि वो गाजा पर इजरायली बमबारी को रोकने के लिए संघर्ष विराम की बात नहीं कर रहे हैं। बाइडेन ने यह कहकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालने की कोशिश की है कि फिलिस्तीनियों को सैन्य अभियान से कम थोड़ी राहत दी जानी चाहिए। इस कत्लेआम में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और गाजा भीषण मानवीय संकट का सामना कर रहा है। उधर व्हाइट हाउस ने संघर्ष विराम का आह्वान करने से इनकार कर दिया है। फिर भी ये संकेत जरूर दिया कि इजरायलियों को गाजा पट्टी के नागरिकों को सहायता करने और फंसे विदेशी नागरिकों को गाजा छोड़ने की अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम पर विचार करना चाहिए। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि जमीनी सेना आतंकवादियों के साथ भारी लड़ाई में गाजा शहर के नजदीक आ रही है। विदेशी नागरिकों और घायलों को गाजा छोड़ने की अनुमति। 3 सप्ताह से अधिक समय तक इजरायली सैनिकों की घेराबंदी के बाद गाजा पट्टी से सैकड़ों विदेशी नागरिकों और दर्जनों गंभीर रूप से घायल फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की अनुमति दी गई। गाजा छोड़कर निकलने वालों में हमास की ओर से रिहा किए गए 4 बंधक भी शामिल हैं। कईयों ने मिस्र का रुख किया है। इसके अलावा बमबारी से सैकड़ों हजारों लोग भोजन और पानी के संकट के बीच अपने घर छोड़ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी अब प्रेशर आने लगा है कि जो मानव राहत के जो कार्य होने हैं गाजा के अंदर, जो इतने सिविलियंस उसमें परेशान हो रखे हैं, इतनी मौतें हो रखी हैं, वहां पे उन लोग के पास पीने के लिए पानी नहीं है और गाजा के अंदर जो एकदम इनोसेंट सिविलियंस है उनके पास मेडिसिन भी नहीं पहुंच रहे हैं और ढेर सारे निर्दोष लोगों की वहां पे भी मृत्यु हो रही है। तो एक युद्ध में एक वो मानव पॉज भी, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज की भी वहां पे बात चल रही है कि थोड़े दिन तक पॉज हो, लोग वहां से बाहर निकल आ पाए और मेडिसिन और राहत मटेरियल्स भी वहां पर और भी पहुंच पाए। तो युद्ध का जो अभी स्थिति है इजराइल और हमास का, सब पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यही देख रही कि और बढ़े नहीं, अरब नेशंस और इसमें जुड़े नहीं और यहाँ का जो मिडिल ईस्ट का जो एक ये लड़ाई है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कहीं बांट ना दे। करीब महीने भर से चल रहा हमास इजराइल युद्ध मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर बहस कर रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो क्षेत्रीय तबाही बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरफ इजराइल के लिए ये युद्ध 1948 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद उसके अस्तित्व का सबसे खतरनाक युद्ध है, तो दुनिया के लिए इसका जोखिम इजराइल और मिस्र के बीच हुआ 1973 के युद्ध से कम नहीं है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।